ये है मूनशॉट क्लिप चैनल, जहां पे आप एआई, ट्रेडिंग और मनी माइंडसेट के बारे में बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हो। सो सब्सक्राइब नाउ। अब हम आते हैं थोड़ा सा फाइनेंस की ओर, कि जहाँ पे समझो कि अगर मेरे पास एट द एज ऑफ 25 मैं 25 साल का हूँ और मैंने जॉब करके सेविंग्स करके मेरे पास फॉर एग्जांपल एक छोटा अमाउंट पकड़ते 3 लाख रुपए हो गए। ये 3 लाख का सबसे बेस्ट निवेश क्या होगा मेरे लिए लॉन्ग टर्म में? और मैं डीलेड ग्रेटिफिकेशन लेता हूँ आपके एडवाइस लेके कि मैं कोई लग्जरी नहीं खरीदता हूँ, मैं ना कोई मोबाइल खरीदता हूँ। आप जो बोलोगे मैं उधर डाल दूंगा, तो कहाँ आप लगाओगे? देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे आपको इंटेलिजेंस से ज्यादा पेशेंस चाहिए। परफेक्ट। बस मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट लोग यहाँ पैसा नहीं बनाते, पेशेंट लोग यहाँ पैसा बनाते हैं। और पेशेंस जनरली उनमें होता है जिनमें रोजमर्रा की चुल, जिसे कहते हैं ना हिंदी भाषा में, चुल नहीं होती कि रोज देखना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टुडे ऑल्सो ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूं, बट मेरी इन्वेस्टमेंट आज x लाख ऊपर हो गई, x लाख नीचे हो गई, मेरा पोर्टफोलियो 20% गिर गया, 10% गिर गया, मैटर ही नहीं करता। बिकॉज एनीबडी हु आस्क्स मी दिस क्वेश्चन, मैं बोलता हूं देखो मैं अभी 40 का हूं, मैंने जब SIP चालू की थी मैंने बोला था मैं 60 तक करूंगा, तो अभी तो 20 साल बचे हैं, तो अभी देख के क्या फायदा है? मैं जब 56-57 का होऊंगा तब देखूंगा ना, जब 2-3 साल बचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आम भारतीय को, एक आम निवेशक को मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसका काम नहीं है और ना ही मार्केट उसके कंट्रोल में। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसने बोल दिया कि भाई मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो मार्केट नीचे आ गई। फिर मोदी जी ने कह दिया मैं काम करता हूं, मैं सब कुछ जीरो टैरिफ कर दूंगा, मार्केट ऊपर चली गई। तो ये चलता रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। पर अगर आप कोई भी चार्ट खोल के देख लो किसी भी ट्रेडिंग व्यू में या कोई भी प्लेटफॉर्म पे, और 20 साल का होराइजन या 10 साल का होराइजन लगो, चार्ट ऐसा ही दिखता है। हाँ, उसके बीच में ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। मुझे आज भी याद है विशाल भाई, मैंने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की 2008 के जनवरी में, क्योंकि तब मेरे को जॉब लगा था और हमें स्टॉक्स का पता था, पापा करते थे, मैं भी खुद भी करता था तब तक, पर ना हमें SIP के बारे में नहीं पता था। तो म्यूचुअल फंड पता था, सब पता था, SIP एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस नहीं पता था। अब कोई एजुकेशन भी नहीं थी इतनी। तो एक बार एक बैंक वाले आए जिन्होंने हमारा अकाउंट खोला था, और उन्होंने कहा कि जी ये SIP का सिस्टम होता है और ऐसे ऐसे आप हर महीने 2,000 रुपए 5,000 रुपए डाल सकते हैं। तो मैं मैथमेटिशियन स्टेटिस्टिशियन आदमी हूँ, CFA करी, ये सब करी, मतलब ये तो हार्मोनिक मीन है। तो बोलते हैं उनको नहीं समझ आया, वो सेल्स वाले थे तो बोले अच्छा ये हार्मोनिक मीन क्या था? मतलब छोड़ो, मेरे को समझ आ गया कि भाई हर बार एक अमाउंट खरीदेंगे तो यूनिट ऊपर नीचे, यूनिट की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऊपर नीचे होंगे, यानी कि जब मैं नीचे खरीदूंगा तो मेरी एवरेजिंग हो जाएगी। मैं समझ गया, मैथमेटिक्स समझ गया, मैंने डालना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, उस टाइम ये सब ऐप होती नहीं थी कि आप रोज मॉनिटर करोगे आपका MF का NAV क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो 2,000 रुपए की SIP चल रही थी, और 5 साल बाद 2008 के टॉप पे डाला था मैंने जनवरी में। फिर मार्केट ऐसे 60% नीचे गई, रिकवर करने को उसको 4-5 साल लग गए। ठीक है, 5 साल बाद 2013 में एक दिन वो अकाउंट स्टेटमेंट आया हुआ था घर पे, मैंने उसको खोला। मैं तो खोलता भी नहीं था, वो तो गद्दी में चला जाता था। बाय चांस खोल दिया, देखा याद ही नहीं है, खोला तो 1,20,000 रुपए जमा हो चुके थे और उसकी वैल्यू 2,40,000 हो गई थी। तो जब मैंने IRR कैलकुलेट की, अपना एक्सेल अच्छा था, मतलब ये तो 19% के आसपास की IRR कुछ आ रही थी। मतलब यार मैंने ना दिमाग लगाया ना कोई सरदर्दी की, मेरे को तो याद भी नहीं मैं पैसा डाल रहा था। अच्छा, तब तक मेरी इनकम बढ़ गई थी, तो ये पैसा कोई मैटर नहीं कर रहा था, बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट था। और यहाँ मैं कॉल पुट खरीदता हूँ बेचता हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, स्टॉक खरीद लिया, वो ऊपर नीचे रोज दिख रहा है, मनी कंट्रोल पे हमने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो मतलब ये अच्छा सिस्टम है यार, तो यही करते हैं। तो तब से 2013-14 से लेके मैंने अपनी SIPs को बहुत तेजी से एक्सेलरेट किया, डालता गया, पिछले 10 साल से पैसा डाल ही रहा। तो इस पे भी वॉरेन बफेट का मैंने एक वीडियो देखा था, किसी ने पूछा कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर बेयर मार्केट। तो मुझे को क्या प्रिपेयर करना है, जैसे मैं रोज भाजी खरीदता हूँ, मैं रोज स्टॉक खरीदता हूँ, तो मैं तो खरीदता रहूंगा, जिंदगी भर खरीदता रहूंगा। बोले टमाटर महंगा है सस्ता है, खरीदना है तो खरीदना है। तो आई थिंक अगर आप लंबे समय के लिए सोचो ना, तो ये छोटे मोटे ब्लिप्स जो है मार्केट्स के, कि वो ऊपर हो जाएगी नीचे हो जाएगी, रियली डजंट मैटर। तो अगर आपके पास कोई भी कैपिटल है, तो आप अगर उसका एक गोल बना के डिफाइन करके एक समय दे दो उसको, और उसके बाद चुपचाप प्योर म्यूचुअल फंड्स में डाल दो और निफ्टी 50 में डाल दो। अगर ज्यादा आपको लगता है निफ्टी 50 हमारे देश के टॉप 100 कंपनीज, आपको लगता है नहीं जी देश की स्मॉल कैप कंपनीज अच्छा करेंगे, मेरे पास 10 साल का होराइजन है, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसमें डाल दो। आपको लगता है नहीं जी मिड कैप कंपनीज अच्छा करेंगे, तो निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स में डाल दो, उसके ETF में डाल दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, यू विल बी डूइंग बेटर देन 95% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री।
जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग कि कुछ नहीं करना, डिसाइड कर लो रिस्क टॉलरेंस क्या है, कम रिस्क टॉलरेंस है निफ्टी 50 में डाल दो, थोड़ी ज्यादा निफ्टी मिड कैप में डाल दो, बहुत ज्यादा निफ्टी स्मॉल कैप 250 में डाल दो, देश के 500 कंपनीज में डील करो, उसके अलावा डील करने की किसी कंपनी में जरूरत नहीं है। होता क्या है यहाँ पे कि जैसे 2-3 लाख आएगा तो हम चालू करते हैं पेनी स्टॉक खरीदना। ऐसा 5 रुपए का स्टॉक बताओ विशाल भाई जो कल को जाके 5,000 का हो जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको मैसेजेस बहुत आते हैं, मेरे को भी बहुत आते हैं, तो मैं बोलता भाई बता ही चुका होता, अपने को भी पता होता तो आज तक मेरे पास भी 1,000 करोड़ तो होते। इतना तो होता। तो आई थिंक ये सब आप मत खरीदिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कचरा बिनने वाले आदमी नहीं है। एक कचरा बिनने वाला क्या करता है, जाता है कचरा उठाता है, वो तो चलो भगवान ने उसकी इस जन्म का कुछ लिखा होगा तो वो कर रहा है। तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्यों कचरा स्टॉक्स उठा रहे हो? पिक अप द टॉप 500 कंपनीज ऑफ आवर कंट्री एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है, जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, कंजम्पशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लोगों का पेट पालना ही पालना है। और अगर आप 500 कंपनी देखोगे तो यही 500 कंपनीज है जिन्होंने करना है। और यहां आपकी 500 कंपनीज खत्म होती है करीबन, मेरे को लगता है 8-10 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे। तो यानी आप अच्छी एक मार्केट कैप वाली कंपनीज को डील करोगे, उससे नीचे वाली कंपनीज को नहीं करोगे। और कोई कंपनी ग्रेजुएट होगी उसमें आ गई तो अपने आप ही वो इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, जो कंपनी अच्छा नहीं कर रही होगी वो इंडेक्स से बाहर चली जाएगी। तो ये सब तो अपने आप ही हो रहा है। आपको क्या करना है भाई? आपको क्यों चयन करना है? तो मैं सबको बड़ा सिंपल सलाह देता हूं, आप ईटीएफ चुन लो, एमएफ चुन लो, जो आपको जमता है चुन लो। ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक्स तो मैं खुद भी नहीं करता और मैं सबसे हाथ जोड़ के यही कहता हूं कि खुद प्लीज मत करो। कोई आप जीत ही नहीं सकते इस गेम को। ये चक्र भी हुआ अभिमन्यु का। घुस जाओगे, बाहर निकलना नहीं जानते। हाँ, या तो आप सीखो, प्रॉपरली उसको लर्न करो। एक स्किल है, जैसे आप डॉक्टर बनते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, आप कोई भी चीज एक बनते हो, इस तरह आपको फिर मार्केट्स में सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल, टेक्निकल, कैसे बाय करना है, कब एग्जिट करना है, कैसे फोरसी करना है, फोरकास्ट करना है। पर ये अधिकांश लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं। कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप अगर आप नहीं कर सकते तो देन दिस इज द बेस्ट वे टू मेक लॉन्ग टर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप वीडियो। अगर आपको ऐसे और क्लिप्स देखने हैं तो ये चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।